ऐसा महसूस कराएं कि गलती आसानी से ठीक हो सकती है। मेरे एक बैचलर दोस्त की, जो 40 साल का था, सगाई हो गई और उसकी मंगेतर ने उसे डांसिंग लेसन लेने के लिए कहा। ईश्वर जानता है कि मुझे डांसिंग लेसन की जरूरत थी। उसने कहानी बताते समय स्वीकार किया, क्योंकि मैंने ऐसा डांस किया जैसे मैंने 20 साल पहले पहली बार डांस किया था। पहले टीचर ने मुझे साथ सच्चाई बताई थी। उसने बताया कि मैं पूरी तरह गलत था, मुझे सब कुछ भूलकर फिर से शुरू करना होगा। पर इस बात ने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझ में आगे बढ़ने का उत्साह नहीं रहा, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अगली टीचर ने शायद गलत कहा होगा, पर मुझे वह पसंद थी। उन्होंने बड़े आराम से कहा कि मेरा डांस थोड़ा पुराने फैशन का था, लेकिन मेरा आधार सही है, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुझे कुछ नए स्टेप सीखने में दिक्कत नहीं होगी। पहले टीचर ने मेरी गलतियां बताकर मुझे हतोत्साहित किया था। नई टीचर ने ठीक उल्टा किया। वे मेरी सही चीजों की तारीफ करती रहीं और मेरी गलतियां कम करती रहीं। तुम में रिदम की स्वाभाविक समझ है, उन्होंने विश्वास दिलाया। तुम एक सहज डांसर हो। अब मेरा कॉमन सेंस यह बताता है कि मैं हमेशा से ही एक चौथे दर्जे का डांसर रहा हूँ। फिर भी दिल की गहराई में मुझे अभी भी लगता है कि वे सही रही हों। निश्चित रूप से मैं उनको यह कहने के लिए पैसे दे रहा था, पर इस बात को क्यों उठाया जाए? किसी भी आधार से मैं जानता हूं कि आज मैं एक बेहतर डांसर हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मुझ में रिदम की स्वाभाविक समझ है। इसने मुझे प्रोत्साहित किया, इसने मुझे आशा दी, इसने मुझे आगे बढ़ने की इच्छा दी। अपने बच्चे, अपनी पत्नी या पति या फिर अपने कर्मचारी को बताइए कि वह किसी चीज में नाकारा है, उसमें कोई प्रतिभा नहीं है और वह सब कुछ गलत कर रहा है, और आपने उसमें आगे बढ़ने की सारी इच्छाएं खत्म कर दी। लेकिन इसका उल्टा तरीका अपनाइए, उसे प्रोत्साहित कीजिए, ऐसा महसूस कराइए कि उसे चीजें आसानी से हो सकती हैं। दूसरे इंसान को जानने दीजिए कि आपको उसकी क्षमता में विश्वास है और उसमें एक अविकसित प्रतिभा है, और वह शाम ढलने तक अच्छे करने के लिए अभ्यास करेगा। लॉयल थॉम्स मानवीय रिश्तों में एक बेहतरीन कलाकार ने इस तरीके का इस्तेमाल किया। वह आपको विश्वास देता था, आपको साहस और श्रद्धा देता था। उदाहरण के तौर पर, मैंने मिस्टर और मिसेस थॉम्स के साथ एक सप्तांश बिताया, तो मुझे आपके पास ताश की एक पार्टी में न्योता दिया गया। ताश? ओह नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यह खेल मेरे लिए हमेशा से एक रहस्य था। नहीं, असंभव। क्यों डेल, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लोएल ने जवाब दिया। ताश में स्मृति और निर्णय लेने के अलावा कुछ नहीं है। तुमने याददाश्त पर किताबें लिखी है, ताश तुम्हें आसान लगेगा, यह तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। और कमाल हुआ, इससे पहले कि मैं सोच पाता कि क्या कर रहा हूँ, मैं ताश की टेबल पर पहली बार बैठ चुका था, सिर्फ इसलिए कि मुझे बताया गया था कि मुझ में इसके लिए सहज प्रतिभा थी और मुझे गेम को आसान महसूस कराया गया था। ताश से मुझे एली क्लबस्टन की याद आती है, जिनकी ताश पर किताबें 1 दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं और उनकी 1 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि इसके बावजूद कभी भी इस खेल को अपना पेशा न बना पाते अगर एक युवा महिला ने उन्हें नहीं बताया होता कि उनमें इसके लिए प्रतिभा है। जब वे सन 1922 में अमेरिका गए तो उन्होंने फिलॉसफी और सोशियोलॉजी पढ़ाने का काम खोजा, पर वे असफल रहे। तब उन्होंने कोयला बेचने की कोशिश की, फिर भी असफल रहे। उसके बाद उन्होंने कॉफी बेचने की कोशिश की, पर वहां भी मार खा गए। उन्होंने थोड़ा बहुत ताश खेला था, पर उनके दिमाग में यह बात कभी नहीं आई कि वे एक दिन इसे सिखाएंगे। वे बुरा ताश खेलने के अलावा बहुत जिद्दी भी थे। वे बहुत सवाल पूछते थे और बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम करते थे। इस कारण कोई उनके साथ खेलना नहीं चाहता था। तब वे एक सुंदर ताश की टीचर जोसेफिन डिल्लो से मिले, प्यार में पड़ गए और उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने देखा कि वे कितनी सावधानी से कार्ड का निरीक्षण करते थे और उन्हें समझाया कि उनके अंदर एक जीनियस छुपा है। इस प्रोत्साहन के बल पर क्लबस्टन ने मुझे बताया कि उन्होंने ताश को अपना पेशा चुन लिया। क्लैरेंस एम जोन्स ओहायो के सिनसिनाटी में हमारे कोर्स के प्रशिक्षक ने बताया कि प्रोत्साहन और गलती को आसानी से सुधारे जाने के एहसास से कैसे उनके बेटे की जिंदगी बदल गई। सन 1970 में मेरा 15 साल का बेटा डेविड मेरे साथ रहने सिनसिनाटी आया। उसकी जिंदगी मुश्किल रही थी। सन 1958 में उसका सिर एक कार दुर्घटना में कट गया था, जिसका बड़ा सा निशान उसके सिर पर था। सन 1960 में मेरा और उसकी मां का तलाक हो गया और वह अपनी मां के साथ डलास टेक्सास चला गया। 15 साल की उम्र तक उसने अपना समय डलास स्कूल सिस्टम में धीमे सीखने वालों के लिए स्पेशल क्लास में बिताया। सिर पर निशान के कारण स्कूल के प्रबंधकों ने सोचा कि उसके दिमाग में चोट पहुंची है और वह सामान्य बर्ताव नहीं कर सकता। वह अपनी उम्र के लोगों से 2 साल पीछे था और सिर्फ 7वीं कक्षा में था। फिर भी वह पहाड़े नहीं जानता था, अपनी उंगलियों पर गिनता था और शायद ही पढ़ पाता था। पर उसमें एक पॉजिटिविटी थी।
उसे रेडियो और टीवी सेट पर काम करना अच्छा लगता था। वह टीवी टेक्नीशियन बनना चाहता था। मैंने उसे प्रोत्साहित किया और उससे कहा कि उसे ट्रेनिंग में जाने के लिए गणित की जरूरत होगी। मैंने उसे इस विषय में दक्ष बनाने की ठान ली। हम फ्लैश कार्ड के 4 सेट लेकर आए, गुणा, भाग, जोड़ और घटाना। जब हमने कार्डों को देखा तो हमने सही उत्तर एक अलग जगह डाल दिया। जब डेविड से गलती होती थी तो मैं सही उत्तर देता था और उस कार्ड को वापस डाल देता था जब तक कोई भी कार्ड बचा न रह जाए। जब भी कोई जवाब सही बताता था मैं काफी तारीफ करता था, खासकर अगर उससे पहले गलती की हो। हर रात हम कार्डों के साथ यह खेल खेलते जब तक सारे कार्ड खत्म न हो जाते। हर रात हमने एक स्टॉप वॉच में इस अभ्यास का समय नापा। मैंने उससे वादा किया कि जब वह 8 मिनटों में सारे कार्ड के जवाब सही दे देगा तो हम उसे हर रात खेलना बंद कर देंगे। यह डेविड को एक नामुमकिन लक्ष्य लगता था। पहली रात को इसमें 52 मिनट लगे, दूसरी रात 48 मिनट, फिर 45, 44, 41 और उसके बाद 40 मिनट से भी कम। हमने हर प्रगति पर खुशी मनाई। मैं अपनी पत्नी को बुलाता था, फिर हम दोनों उसको गले लगाकर डांस करते थे। महीने के अंत में वह 8 मिनट के भीतर सारे कार्ड सही जवाबों के साथ खेल रहा था। जब वह थोड़ी भी प्रगति दिखाता तो हम उसे दोबारा करने के लिए कहते। उसे यह पता चल गया कि सीखना आसान और मजेदार है। अलजेब्रा में उसके ग्रेड बेहतर हो गए। जब आप गुना करना सीख जाते हैं तो अलजेब्रा आश्चर्यजनक रूप से आसान हो जाता है। उसने गणित में B ग्रेड लाकर खुद को चकित कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बाकी सारे बदलाव अविश्वसनीय रफ्तार से आए। उसके पढ़ने की स्पीड बढ़ गई और उसने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल स्केचिंग में शुरू कर दिया। स्कूल के साल में बाद के इसके विज्ञान के एक टीचर ने उसे एक प्रदर्शनी बनाने का काम सौंपा। उसने लीवरों का प्रभाव दिखाने के लिए मॉडल की एक बहुत जटिल सीरीज बनाई। इसे बनाने के लिए स्केच और मॉडल बनाने के साथ ही अप्लाइड मेथड की भी जानकारी जरूरी थी। उसका मॉडल स्कूल के साइंस फेयर में पहला पुरस्कार ले गया। फिर वह शहर के कंपटीशन में और पूरे सिनसिनाटी शहर में तीसरा पुरस्कार ले गया। यह ऐसे हुआ, यहाँ एक बच्चा था जो 2 ग्रेड्स में फेल हो गया था, जिसे बताया गया था कि उसका दिमाग क्षतिग्रस्त है और उसे उसके सहपाठियों ने फ्रैंकेनस्टीन बताया था और कहा था कि उसका दिमाग सिर के कटे हिस्से से निकल गया होगा। तभी अचानक उसे पता चला कि वह सीख सकता है और जिंदगी में चीजें पा सकता है। परिणाम 8वीं कक्षा के अंतिम सेमेस्टर से लेकर पूरे हाई स्कूल के दौरान वह कभी भी ऑनर कॉल में अपना नाम बनाने से नहीं चूका। हाई स्कूल में उसने नेशनल ऑनर सोसाइटी में चुना गया। जब एक बार उसे पता चला कि सीखना आसान है तब उसकी पूरी दुनिया बदल गई। अगर आप दूसरों की प्रगति करने में मदद करना चाहते हैं तो याद रखें, प्रोत्साहन का सहारा ले। ऐसा महसूस कराएं कि गलती आसानी से सुधर सकती है।